अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं पेशावर रंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है नाज़रीन वो ये है कि अली अमीन गंडापुर का 5 अगस्त के हवाले से तहरीक इंसाफ का एहतजाज है। वो इस वक्त जो बहुत बड़ी तादाद में जो काफ़िला है अली अमीन गंडापुर की सरबराही में इस वक्त पहुँच चुका है। आपको ये तमाम चीज़ें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। अगर दूसरी तरफ मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि यहाँ पे भी कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद है और इनका है कि इमरान खान को रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा नाज़रीन, इनसे बात करते हैं कि आज का एहतजाज क्यों था और किस वजह से था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अपना नाम बता दें। ताजुल खान एडवोकेट। एडवोकेट साहब, आप ज़्यादा रूल ऑफ लॉ को जानते हैं, क्या वजूहात है 2 साल से इमरान खान अंदर है और आज का एहतजाज की वजह क्या है? जंगल का कानून है। आइन को जैसे अयूब खान के दौर में उन्होंने कहा हुआ था कि आइन कागज़ का एक टुकड़ा है जिसे मैं पढ़ कर डस्टबिन में फेंक सकता हूँ, वही जंगल का कानून राइज किया हुआ है। मुल्क में कानून का सिर्फ नाम ही बचा है, बाकी प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं है। सिर्फ सियासी केसेस बने हुए, रियलिटी में कुछ भी नहीं है। जो FIR है सारे विदाउट एनी प्रूफ है, जो एलिगेशन है सारे बेसलेस है। कोई एक केस भी इमरान खान या PTI के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी क़यादत है, एक भी उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत मौजूद है ही नहीं। सियासी केसेस सारे बनाए हुए। आवाम का मुतालिबा है, आज सारा पाकिस्तान निकला हुआ है इमरान खान की खातिर और इस मुल्क की खातिर, और उनका नारा एक ही है कि इमरान खान को रिहा करे, चाहे इलेक्शन के ज़रिए हो और चाहे अवाम की राय के ज़रिए हो। पाकिस्तान और अवाम चाहते हैं कि इमरान खान ही इस मुल्क का वज़ीर आज़म हो, क्योंकि वो मुस्लिम उम्मा का लीडर है और एक हकीकी लीडर है। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर नाम क्या है? अरशद अली एडवोकेट जी हाई कोर्ट। सर क्या इस एहतजाज से रियासत या रियासती अदारों पे प्रेशर बिल्ड हो सकता है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह जो हमारे मुर्शिद इमरान खान ने जो कार्य किया है 5 अगस्त को, और आज आपने ख़ुद देख लिया है कि मुल्क के बल्कि दुनिया के ओवरसीज़ भी हर शहर में, हर गली में, हर जगह पे, हर कोने में आवाम निकल आए हुए हैं, और आवाम के ज़ुबान पे यही आवाज़ है कि रिहा करो, इमरान को रिहा करो। इमरान को रिहा करने की इसलिए ज़रूरत है कि यहाँ आवाम को उनकी शदीद ज़रूरत है, फ़लस्तीन को शदीद ज़रूरत है। वो उम्मत मुस्लिमा लीडर है, उन्हें जो UN में उन्हें जो तकरीर की है, उसी तकरीर के बाद उम्मत मुस्लिमा के ख़िलाफ़ जितने भी यहूदी लॉबी है उनको खूब महसूस हुई है। इसलिए इनके ख़िलाफ़ हमारे जो मुल्क में इनके साथ जो सियासी लीडर मिले हुए हैं, जो फैसलातियत हुकूमत मिली हुई है उन्हें इनके साथ मिल के हमारे इमरान खान के ख़िलाफ़ जो साजिश बनाई हुई है, इनके ख़िलाफ़ जो बेबुनियाद FIR लाज किए हैं, इनके ख़िलाफ़ जो कोई भी ऐसी सबूत नहीं है कि इनके ख़िलाफ़ ये केस साबित हो जाए, और उनको 2 साल से तकरीबन 2 साल से ज़्यादा टाइम गुजर गया, वो जेल में बंद हैं। और अब इमरान खान को हमारे मुल्क अवाम को इमरान खान की शदीद ज़रूरत है, उनको रिहा किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान नाम क्या है? सैयद उस्मान। सैयद भाई, आज का एहतजाज क्यों किया जा रहा है और किस मकसद के लिए किया जा रहा है? आज जो एहतजाज है, खान साहब के 2 साल मुकम्मल हो गए कि इस जालिम रियासत ने गिरफ़्तार कर लिया है, तो हम इमरान खान के रिहाई के लिए हर दम तक हर वक्त हम तैयार हैं और निकलेंगे हर वक्त। ये एहतजाज इमरान खान के रिहाई के लिए है कि इमरान खान को बेगुनाह कैद किया हुआ है, और हम रियासत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान पर जो एक भी केस ऐसे नहीं है कि वो सच हो, सारे झूठे केसेस है, इमरान खान को रिहा करना चाहिए। अच्छा ये बता दें कि क्या ये एहतजाज यहाँ पे मुनासिब था कि यहाँ पंजाब की तरफ मूव किया जाता? नहीं, फ़िलहाल तो लीडरशिप से ये कॉल था कि पेशावर के लोग एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे और पंजाब में जो लोग हैं वहाँ पर निकलेंगे। मतलब पूरा पाकिस्तान जाम करना है इस वक्त। पूरे पाकिस्तान में लोग निकल चुके हैं कप्तान के लिए, कप्तान के रिहाई के लिए। ये बता दें कि क्या इन एहतजाज से कोई फ़र्क पड़ेगा रियासत पे? देखिए, ये हम तो रियासत को दिखाएंगे
کہ آپ لوگ پی ٹی آئی والوں پر ظلم کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، مارتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی والے پھر بھی نکلتے ہیں۔ پشاور میں آج بھی نکلے ہیں، جیسے آج لاہور نے لوگ نکل چکے ہیں، کیونکہ ریاست نے ان لوگوں پر ظلم بھی کیا، ظلم کے باوجود بھی لوگ نکل چکے ہیں۔ تو کیا پیغام دینا چاہیں گے آج؟ انشاءاللہ آج تو ہم ادھر نکلے ہیں، یہ جنون کا جذبہ ہے۔ نیکسٹ ہم جائیں گے اسلام آباد کی طرف، اڈیالہ کی طرف رخ کریں گے، انشاءاللہ عمران خان کو رہا کر لیں گے، اور بعد میں انشاءاللہ ہم دکھائیں گے کہ کیسے ہم رکھا گئے۔ تھینک یو سر، اپنا نام بتا دیں اور آج احتجاج کیوں کیا جا رہا ہے اور کس وجہ سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ارشاد ہے اور میں پشاور سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج کا جو احتجاج ہے وہ عمران خان نے جو کال دیا تھا نا کہ مطلب جتنے بھی شاعرائے ہیں وہ بند کرے، ورکر اپنی اپنی جگہ پر لیڈرشپ کے ساتھ نکلے اور احتجاج ریکارڈ کرے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے۔ آج عمران خان کے 2 سال پورے ہو چکے ہیں ناحق قید کے، اسی وجہ سے اور یہی ایشو ہے، اور عمران خان نے کال دیا ہوا ہے کہ پوری قوم نکلے، اور آپ ابھی دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ پوری قوم نکل چکے ہیں۔ سوات میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل چکے تھے، چکدرا اور موٹر وے کو بند کیا ہوا تھا، بہت بڑی تعداد میں لوگ۔ ابھی علی امین گنڈا پور کا قافلہ حیات آباد سے شروع ہو کے سیاہ رنگ روڈ اور ابھی جی ٹی روڈ کی پر ابھی یہاں پر آ رہی ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ اگر ریاست پھر بھی نہ مانی آپ کے مطالبات تو کیا ہوگا؟ دیکھیں ہمارے اس طرح ہے کہ ہمارے جائز مطالبات ہیں، ہم آئین اور قانون کے مطابق جو ہے ہم یہی انصاف مانگ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے ناحق قید میں اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، اور نہ اس طرح کوئی کیس انہوں نے ثابت کیا۔ وہ جو 9 مئی کے گواہان تھے وہ بھی جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں نا، مطلب اب ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں۔ مطلب اگر پھر بھی نہ مانے پھر ہم عمران خان کی کال کا انتظار کریں گے، وہ جو کہے گا انشاءاللہ ہم اس کی ایما کے مطابق پھر نکلیں گے اور اپنی لیڈرشپ کی انشاءاللہ اس کال کا انتظار کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔